हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता ही नहीं है, जिनको शायद मल्टीमीटर क्या होता है ये भी नहीं पता होता है, कैसे चलाना होता है ये भी नहीं पता होता है। तो हम उन लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और ये बिल्कुल फ्रेशर्स और बिगिनर्स के लिए होने वाला है। अगर आपको नॉलेज है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं अभी मोबाइल रिपेयरिंग में आऊँ, लैपटॉप रिपेयरिंग में आऊँ या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आऊँ, तो मैं कौन-सा मल्टीमीटर यूज़ करूँ? क्या मेरा सही जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो सही होना चाहिए? क्योंकि पहला इन्वेस्टमेंट जब आपका गलत हो जाता है, तो एक तरह से डर बैठ जाता है उस फ़ील्ड के अंदर। बहुत सारे लोग यही चक्कर में जब मोबाइल रिपेयरिंग सीखने जाते हैं, तो वो 10 कम फ़ीस के चक्कर में एक ऐसे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो सीख भी नहीं पाते हैं और डीमोटिवेटेड अलग हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खराब बात होती है, उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो। मैं मोबाइल रिपेयरिंग किसी भी रिपेयरिंग में मल्टीमीटर खरीदते समय, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास में 10 साल से ज़्यादा का एक कोर एक्सपीरियंस टीचिंग्स के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ दुकान पे बैठ के या किसी जगह बैठकर सिर्फ मतलब बैठने का एक्सपीरियंस है। सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट बहुत सारे ऐसे जो टीचर्स हैं, जो अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने उनको पढ़ाया है। बट अभी हम ये बातें ना करके बातें करेंगे कि कौन-सा मल्टीमीटर आपके लिए अभी बेस्ट होगा, ठीक है? दोस्तों, आप देख सकते हैं 3 मल्टीमीटर मैंने 3 कैटेगरी में आपको बताए हैं। पहला मल्टीमीटर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीमीटर एक यूनिवर्सल मल्टीमीटर है, जिसको ज़्यादातर लोग प्रेफर्ड करते हैं, बट मैं आपको इसको लेने के लिए बिल्कुल मना करूँगा। आप बिल्कुल इस मल्टीमीटर पर मत जाइए और मैं यही कहूँगा कि इस मल्टीमीटर से भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। ये मल्टीमीटर 2016-17 में तक होता तो हम समझते कि हाँ, सब हम यूज़ कर सकते हैं, पर 2025 में अभी ये मल्टीमीटर लेना एक पैसा वेस्ट है, मनी वेस्ट है। पर मैं आपको इसके पूरे फंक्शन और सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल अभी तो यहाँ पर हम इस तरह से बात करेंगे। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक मल्टीमीटर के हिसाब से आपको भी लेके चलूँगा। दोस्तों, मेरे पास एक मल्टीमीटर, जैसे कि मैंने बताया, एक मैनुअल मल्टीमीटर है, जिसकी कीमत लगभग आप समझ सकते हैं ₹200 या ₹250 या ₹100 भी हो सकती है। ठीक है, जो आपको कहीं आपकी लोकल दुकानों पे भी मिल जाएगा। दूसरा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सनशाइन का DT19N। इसका जो मॉडल है दोस्तों, DT19N। ये आपका एक ऑटो मोड का सबसे सस्ता मल्टीमीटर है, जिसकी कॉस्ट आपको 700 से 1200 के बीच में वेरी होती है, मिल सकती है। और तीसरा है आपका सनशाइन का DT17N। ये मल्टीमीटर आपका सबसे बेस्ट मल्टीमीटर है, जिसको चाइनीज इंस्टीट्यूट अपने बड़े-बड़े फ़ोन रिपेयरिंग के अपने इंस्टीट्यूट्स में भी इसका यूज़ करते हैं। तो 3 मल्टीमीटर, इसकी कॉस्ट आपको लगभग 1500 के 2000 के बीच में पड़ेगी। अगर आपको सबसे पहली बात बताऊँ, अगर आपको कुछ भी मल्टीमीटर परचेज़ करने में दिक्कत आ रही है या आपके पास में आपके अगल-बगल आपकी शॉप नहीं है, आप अमेज़न से आपको बहुत महँगे पड़ रहे हैं, तो आप एक ये टूल डीलर है, इनका है नाम रामराज साहू। इनका नाम रामराज साहू है, ये रामराज टूल के नाम से काफ़ी फ़ेमस हैं। इनकी जो शॉप है वो भोपाल में है, आप उनसे भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। बट आपको इससे टेलीकॉम में मेरा नाम लेना होगा, तब जाके आपको एक अच्छी ऑप्शन में आपको प्राइस मिल जाएगा, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मल्टीमीटर हमें क्यों नहीं लेना है और इस मल्टीमीटर पे हमें क्यों जाना है। तो मैं आपको टेक्निकली तरीके से ही बताऊंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सही जानकारी दूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं अपडेट, एडवांस, और अभी भी हम एक लूप में फंसे हुए हैं, वो 2017 और 19। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं, आपने गाड़ी खरीदने जानी है तो आप अब लूना तो नहीं खरीदेंगे ना। तो लूना क्यों? क्योंकि 2015-16 में टाइम पे लूना बहुत चलती थी, पर अब लूना तो नहीं खरीदेंगे ना। अब आप BS6, BS7, BS8 वाली नई मशीनों वाली गाड़ी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, वो परचेस करेंगे। तो क्यों? क्योंकि जो अभी बिक रहा है हम उस पर जाएंगे, ना कि पुराने। पर बेसिकली अब जब हम बात करते हैं रिपेयरिंग की, पढ़ाई लिखाई की, तो हम फिर पुराने पर क्यों चले जाते हैं? तो यही एक दिक्कत है दोस्तों। ये मल्टीमीटर बहुत डाउनग्रेड मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए है जो 9-10 प्रोजेक्ट, जो साइंस प्रोजेक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बनाते हैं, बच्चे जो स्कूल के होते हैं, जो बेसिकली लाइट जलाना, ये जलाना, सेंसर, तो ये प्रोजेक्ट बनाने वालों के लिए ये मल्टीमीटर मेरे लिए सही है। ये मल्टीमीटर घरों में यूज़ करने वाले उन लोगों के लिए है, कंज्यूमर के लिए है, जो घरों में छोटा-मोटा काम कर लेते हैं। बट एक रिपेयरिंग करने वालों के लिए मेरे हिसाब से मल्टीमीटर सही नहीं है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं है कि ये मल्टीमीटर वोल्टेज नहीं दिखाता, दिखाता है।
आपका ये 20 आपका ये जो वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और ये डीसी वोल्टेज 1000 डीसी वोल्टेज तक दिखाता है। अब मैं बात करता हूँ ये मल्टीमीटर डीसी वोल्टेज भी दिखाता है। आप बोलेंगे सर ये तो मल्टीमीटर सारे काम करता है। हाँ भाई, ये एसी वोल्टेज भी दिखाता है 750 तक। 750 तो कहीं मिलने नहीं वाले हैं, मिलेंगे तो 200 300 250 230 के ऊपर आपको मिलेंगे। ये आपका एसी एम्पियर आपको दिखाने वाला है, जो कि आपका माइक्रो आपका और मिली एम्पियर में आपको मिलने वाला है, और ये 10 एम्पियर तक भी आपको दिखाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, बट नॉर्मल आप एसएमडी को यहाँ चेक नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका डायोड और बजर मोड है, जिससे आप डायोड रीडिंग ले सकते हैं, जीआर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे बजर कंटिन्यूटी ले सकते हैं। आप इससे ओम्स मोड, जो कि यहाँ पर मैनुअल तरीके से दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, यहाँ गड़बड़ है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से गड़बड़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ओम्स मोड है ये है 2000 के। अगर आप इसको करेंगे 2000 के, तो 2000 और के अंदर बेसिकली 3 जीरो को मिलाएंगे तो ये टोटल 6 जीरो होंगे। अगर हम इसकी वैल्यू को मिलाएं तो टोटल 2 मेगा का ये है। तो इसकी जो कैपेसिटी है रजिस्टर चेक करने की, वो 2 मेगा तक ही है। 2 मेगा के ऊपर के रजिस्टर ये चेक करता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा लूप है, पहला सबसे बड़ा लूप। दूसरा सबसे बड़ा लूप है कि दोस्तों इसके अंदर जो डिजिट है वो केवल 3 डिजिट होते हैं। आप समझ रहे हैं इसके बाद, मतलब आप इसमें बहुत ज्यादा डिजिट वाली वैल्यू को आप मतलब सही एक्यूरेसी आपको नहीं मिलने वाली। बस ये दिखा देगा एक वैल्यू, पर वो सही एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पीसीबी का आप अगर बीबैट का जीआर लेंगे और उसका जीआर 328 आ रहा है, तो ये मल्टीमीटर आपको उसको 270 दिखा देगा। मतलब तो जितना दिखाना उससे थोड़ा कम ही दिखाएगा। तो ये एक्यूरेसी के मामले में और रेजिस्टेंस के मामले में बिल्कुल पुअर है। हालांकि जो इसको चला रहे होंगे वो इसको डिफेंड करेंगे और किसी भी तरीके से, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, हो सकता है जो इनको चला रहे हैं उनका बजट कम हो और वो यही मल्टीमीटर चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत ही कम है और 100-200 रुपए में ही आप खरीदना चाहते हैं, तो भैया आप कूद के जाइए, इसको खरीदिए और बिल्कुल देर मत कीजिए, ये आप ही के लिए बना है। बट अगर आपके पास में बजट अच्छा है और आप एक अच्छा आउटपुट चाहते हैं, आप चाहते हैं यार पैसे ज्यादा ले लो पर काम अच्छा मिल जाए, आपका जो एक डायलॉग हो वो इस तरह का हो कि भैया 50 रुपए ज्यादा ले लो पर माल एक नंबर होना चाहिए, तो आप ये मल्टीमीटर पे मत जाइएगा, ये मल्टीमीटर आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको फेराड यूनिट देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन आप इसके अंदर कैपेसिटर की वैल्यू निकाल नहीं सकते। आप इसके अंदर आपको डिग्री सेल्सियस नहीं, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं मिलेगा। डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप बेसिकली यहाँ पर एक टेम्परेचर, जिसमें हम इसको बोलते हैं टेम्परेचर चेक करना। टेम्परेचर चेक करना क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप सही तरीके से रिपेयरिंग कर रहे हैं, अगर आपको वाकई में ही नॉलेज है, तो रियल टाइम क्या है उसका, तो रियल टाइम टेम्परेचर जज करता है। और ये टेम्परेचर में है, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। ये ओम्स है, ये डायोड है, ये बजर है, और ये फेराड मतलब कैपेसिटर की यूनिट है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये दोनों पढ़ने वाले हैं अब, ओम्स और फेराड, हाँ कैपेसिटर वाला। अब देखिए, अब हम जैसे मैं इसको एक बार दबाऊंगा, समझना यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना सबसे पहले ओम्स आएगा। अब आप यहाँ पर ओम्स आएगा ना, तो पहले नोटिस करना, पहले ओम्स आएगा, फिर आएगा के, और उसके बाद आएगा एम। देखो देखो फिर से देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं, आप ध्यान देना। ओम्स के एम, वो कह रहा है ओम्स में होगा तो वो दिखाऊंगा, के में होगा तो, और एम होगा तो, मतलब मुझे इस यूनिट में रख दो तो मैं आपको 0 से मेगा तक सारी यूनिट से वन टाइम में टच करके ही वैल्यू बता दूंगा, और वो वैल्यू होगी 60 मेगा तक। कहां तक होगी बताइए? 60 मेगा। अब इसके बाद यहां पे हमारा बैटरी का सिंबल भी आ रहा है हमें। अब इसके बाद यहां पर हम इसको फिर से दबाएंगे तो ये हमारा आ गया डायोड मोड। क्या आ गया? डायोड मोड पे वी क्यों आता है? डायोड मोड पे वी इसलिए आता है क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मल्टीमीटर होगा डायोड मोड पे 3 वोल्टेज, तो आपको पता होगा कि आपकी जो एसएमडी होती है वो उसकी एक कैलिब्रेशन थ्योरी होती है। अगर आप उसको कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो बेसिकली उतनी हीट नहीं देगी जितना आपको लग रहा है कि उतनी हीट मुझे मिलनी चाहिए। और उसको कैलिब्रेट करने के लिए हमें टेम्परेचर यूनिट, जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस होता है या फ़ारेनहाइट होता है, वो होना चाहिए। तो जनरली वो इन मल्टीमीटर में होता नहीं है।
बहुत सारी चीज है दोस्तों। ये एक लूना था एक टाइम पे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब 2025 में यही लूना लेना तो मतलब ये है कि या तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या तो बिल्कुल जीरो बजट है कि भाई लूने ही से चलेंगे, उसके ऊपर जाएंगे नहीं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये मल्टीमीटर अभी की रिपेयरिंग के लिए वाले, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज आपने ले लिया और 4 दिन बाद आपका नॉलेज बढ़ गया और 5वें दिन फिर ये आपने एक मल्टीमीटर खरीदा। आप कितने मल्टीमीटर खरीदेंगे? ये सही है ना, क्योंकि जो आपने एक ही बार इन्वेस्ट करना है, ये कोई बार बार इन्वेस्ट करने का कोई नहीं कि हमने एक हफ्ते में एक मल्टीमीटर ले लिया, अगले हफ्ते में हमारा नॉलेज बढ़ गया, नहीं सर अब तो हमने फ़ारेनहाइट भी चेक करना है, तो लो भैया फ़ारेनहाइट वाला मल्टीमीटर ले लो। तो ऐसा नहीं होता है। आप जिस तरह से ये, तो नहीं सर हमने फ़ारेनहाइट वाला मल्टीमीटर भी ले लो, नहीं सर हमें टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर वाला भी मल्टीमीटर ले लो, नहीं सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओम, यहाँ पर अगर आप ओम्स की बात करेंगे तो यहां पर ओम्स 60 मेगा ओम्स है। ये 60 मेगा ओम्स तक के रेजिस्टेंस चेक कर सकता है। इसकी वैल्यू 700 से 1000 है। कितने ही पैसा दे रहे हो आप? 100-200 रुपए और 700 बहुत अंतर नहीं है। 1000 रुपए का आएगा, 1100 रुपए का आएगा, पर ये वर्थ है, वर्थ इट। मतलब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, आप एक जगह ऐसा जहां पे आप 50 रुपए का खाना खा रहे हैं और बिल्कुल आपको मुंह से उतर ही नहीं रहा है, और एक जगह जहां 150 रुपए का खा रहे हैं पर आपका पेट भर रहा है, तो आपका जोड़ी क्या है? पेट भरना है ना, कि आपने सिर्फ लेकर फेंक देना है, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। आप समझे मेरी बात। तो ये मल्टीमीटर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जो लेकर बैठे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत अच्छे हैं, आपको अपडेट करो अपने आप को। बस मैं यही कहूंगा अब कि अभी आपको अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी इंडिया के अंदर बात करूं तो मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसके पास टोटल 25 से ज्यादा मल्टीमीटर है। आई हैव 25 मल्टीमीटर मोर देन, मतलब आप देख सकते हैं ऑन माई डेस्क, जिसमें से इतने मल्टीमीटर अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास तकरीबन जो कॉस्ट है उनकी वो 1 लाख रुपए तक की होगी, क्योंकि मेरे पास में 15 से 20 हजार तक के मल्टीमीटर है जिनकी कॉस्ट है। मेरे पास मैंने लास्ट ओवन का बेंच टॉप मल्टीमीटर जो कि 14-14.5 हजार का मैंने रामदास टूल से परचेज किया। मेरे पास यूनिटी का मतलब बहुत सारे मल्टीमीटर है। सिर्फ डीएसओ मल्टीमीटर की बात करेंगे तो मेरे पास सिंगल चैनल मल्टीमीटर भी है, मेरे पास डुअल चैनल मल्टीमीटर भी है, और उसके अलावा भी बहुत वेराइटी है मेरे पास मल्टीमीटर की। मेरे पास यूएस ब्रांड, एक यूएस मेक ब्रांड मल्टीमीटर है फ्लुक। फ्लुक के मेरे पास 3 वर्जन है, जिसकी एक कॉस्ट 2500 की, एक कॉस्ट 6000 की और एक 10,000 की होती है। मैंने बहुत सारे मल्टीमीटर पे वीडियो भी बनाया है, एक पूरा कोर्स बनाया है, यहाँ तक कि एक पूरा कोर्स बनाया है। और बहुत सारे मल्टीमीटर को तो मैंने आज तक कभी वीडियो पे लाया ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई मेरा, क्योंकि वो इतने महंगे मल्टीमीटर होते हैं और मुझे पूरे लगता है कि वो मल्टीमीटर का वीडियो बनाना तो जनता उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये बिगनर्स के लिए एक वीडियो रहने वाला है, और आई होप कि आपको जो भी मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सनशाइन के मल्टीमीटर के अंदर इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, इससे तो काफ़ी ही बड़ी है। और इसमें आप देख सकते हैं जीरो, तो आपको टोटल 4 जीरो है, यहाँ पे 4 डिजिट आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक्यूरेसी इससे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये एक ऑटो फंक्शन है, ये एक मैनुअल है। यहाँ कट 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 करते रहोगे। आपने 20 के का रजिस्टर लेना है, नीचे से ऊपर आओ, फिर नीचे से ऊपर आओ, तो आपकी ज़िंदगी आधी इसी में निकल जाएगी। यहाँ पर आपको करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक ओम्स मोड पे आपको लाना है, और जो भी है 0 से लेकर 60 मेगा तक ये एक बार में ही आपकी वैल्यू निकाल कर दे देगा। यह मल्टीमीटर के अंदर आपको लाइट का फंक्शन देखने को मिलता है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। आप इसके अंदर इसको ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइट इसमें लगा सकते हैं, कुछ देर तक ये लाइट को आपको ऑप्शन देता है। इसके अलावा आप इसके अंदर फेराड आपका कैपेसिटर का मोड है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये नैनो फेराड। अब ये नैनो फेराड है, बहुत सारे लोग मैंने देखा मल्टीमीटर पे वीडियो बनाते हैं, बट उनको यहाँ पे बोलते हैं ये पीको फेराड चेक कर लेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ शुरुआत नैनो से हो जाती है, वो पीको चेक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पीको नैनो से एक छोटी यूनिट होती है। खैर हम बात करेंगे, पीको चेक करने के लिए एक अलग से ही मल्टीमीटर परचेज करना पड़ता है, जिसके MLC मल्टीमीटर कहते हैं, जिसकी कॉस्ट ही 5000 की होती है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। और MLC मल्टीमीटर मेरे पास 3 टाइप के हैं दोस्तों। मैंने बोला ना आई हैव 25 मल्टीमीटर मेरे पास इतने, क्योंकि मैं R&D करता हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेरे को अपनी फील्ड का अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा देना है, तो मुझे वो अच्छे से अच्छा नॉलेज रखना भी जरूरी है। यहाँ से उठाया, कॉपी किया, यहाँ डेल दिया, ये चीज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे नए NCB फंक्शन है इसके अंदर, मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास में लेके जाइए, अगर ये पीप बीप बीप बजाता है तो समझो कि आपका उस लाइन पर विद्युत धारा बह रही है। तो ये मल्टीमीटर काफ़ी बेस्ट है मेरे हिसाब से। आपको रिकमेंड करूंगा, जो भाई ये मल्टीमीटर परचेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो प्लीज़ ये मल्टीमीटर परचेस करें। सनशाइन मॉडल DT19N,
DT19N। और अगर आपका बजट थोड़ा और ऊपर है, आप चाहते हैं नहीं सर मुझे अच्छी एक्यूरेसी वाला मल्टीमीटर दो कि एक बार में काम हो जाए, तो भैया इससे बेस्ट मल्टीमीटर अभी नहीं है 2000 की रेंज में। आप समझ रहे हो, मेरे पास एक ब्लूटूथ वाला मल्टीमीटर है जो फोन के अंदर कनेक्ट हो जाता है बेसिकली, और एक अच्छी डिस्प्ले बना देता है। पीसी कनेक्शन के तौर पे लेको तो मेरे पास 5-6 मल्टीमीटर है जो पीसी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मल्टीमीटर हालांकि पीसी से कनेक्ट नहीं होता है, बट 2000 के अंदर की रेंज में सबसे बेस्ट है। इसका स्क्रीन साइज बहुत अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसके डिजिट बहुत बड़े बड़े हैं। आपको डिजिट यहाँ पे टोटल 4 ही देखने को मिलने वाले हैं, बट काफी बड़े हैं। और यहाँ पर आपको हर तरह की यूनिट देखने को मिलने वाली है जो यहाँ पर है। मतलब आप समझो कि इससे बेस्ट ये है DT17N, ये आपको मिलेगा 2000 के अंदर का। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको मल्टीमीटर कौन सा लेना है। मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेस जो मैंने बनाए हैं वो इसी मल्टीमीटर के हिसाब से बनाए हैं। मैंने ये मल्टीमीटर यूज किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने यूज नहीं किया और मैं इसकी बुराई कर रहा हूं। भाई मैंने यूज किया था 2017, 18, 19 में मैंने भी यूज किया होगा। आप मेरे पुराने उठा के वीडियो देख सकते हैं, तो आपको शायद ये मल्टीमीटर से मैं भी आपको समझाते हुए मिल रहा हूँ। इस मल्टीमीटर की तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, पर वो टाइम उस वक्त का था। अब ये टाइम 2025 का है, और अब मुझे हिसाब से जो भी स्टूडेंट हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको अपने टूल पर पैसा वन टाइम लगाना चाहिए। क्योंकि आज आप बिजनेस करने निकले हैं, मतलब आप सीखने निकले हैं, तो आप 4 दिन के लिए तो सीखेंगे नहीं कि आज चलो 4 दिन अच्छा लगा तो 5वें दिन कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो 5वें दिन छोड़ देंगे। इसके लिए तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीजों को ही लेकर बैठे रहे। तो मेरे हिसाब से आपको ये मल्टीमीटर को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपके लिए जो मल्टीमीटर है ये दोनों बेस्ट है। एक DT17N जो कि मैंने अपने सारे इंस्टीट्यूट के जितने भी जो स्टूडेंट हैं हम उनको यही प्रोवाइड कराते हैं, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DT17N परचेस कीजिए। हमारे क्लासेस में जो लगा DT19N लगा है। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप ये मल्टीमीटर परचेस करना चाहते हैं तो आप रामराज टूल को भोपाल को कॉल कीजिएगा, उसके लिए हमें कॉल मत कीजिएगा। ये टूल वो आपको सेंड करेंगे, घर पर डिलीवरी होगी, बट ये COD नहीं होता है, आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। सो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे बताएगा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो मैंने दिया होगा। इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, और शेयर का बटन दबा देना। मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप औरों के साथ शेयर कीजिए। नॉलेज बढ़ाने से बढ़ता है और छुपाने से बढ़ता नहीं है। और मैं फिर से कहूंगा, जो जिनके पास ये मल्टीमीटर है भैया अपने आप को अपडेट कर लो। और आपके पास में ये है तो मैं ये कहूंगा कि अभी के जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको भी एक अलग एक एडवांस मल्टीमीटर से पढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है, उनको ही डायरेक्ट चीज़ समझ में आएगी। स्टूडेंट जब आपकी फीस दे सकते हैं तो ये 100 रुपये का मल्टीमीटर की जगह ये 1000 रुपये का मल्टीमीटर भी परचेस कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर।
दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है।